आप सभी का हिंदी खबर के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आज बात करेंगे ज्ञान व्यापी मामले को लेकर। जी हाँ, 2021 अगस्त से लगातार ज्ञान व्यापी का मामला जहां सुर्खियों में बना हुआ है, वहीं मंदिर और मस्जिद को लेकर के मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। ऐसे में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की दलीलें भी लगातार हो रही हैं और साथ ही सर्वे भी कराया जा रहा। हालांकि आज सुबह 5 बजे से ज्ञान व्यापी में फिर से सर्वे चला और जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने फिर से याचिका के तहत कहा कि उस सर्वे को तुरंत रोक दिया जाए। हालांकि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सर्वे को बुधवार यानी 26 जुलाई शाम तक के लिए रोक दिया गया है और उसके बाद अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रुख करने वाला है। इसी में क्या कुछ करके चीजें होंगी, आम जनता यहाँ पर मौजूद है और उसी आम जनता से जान लेना चाहेंगे कि क्या कुछ करके चीजें हैं। सर, ज्ञान व्यापी का मामला जो बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद है जो कि अगस्त 2021 से चल रहा है, महिलाओं ने बगल में गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की बात रखी, तो पहले से है। तो अब मामला जब कोर्ट में है, सर्वे हो रहा था, सर्वे पर रोक लगा दी गई है। अब सर्वे 26 जुलाई यानी बुधवार शाम तक नहीं हो पाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो ना हो एक हफ्ते तक, मगर जो असली है वो तो हिंदू के उसमें सारे पहले से ही देवी देवतान के उसमें दीवार पे पहले से ही उनके प्रिंट है वहाँ पे कुत्ते पे हर उसके हैं। हिंदू धर्म ने कहा कि वहाँ पे शिवलिंग मिले हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वो फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। देखिए, उनकी झूठ बोलने की कुत्ते की पूंछ कभी 12 साल तक सीधी ना हुई और वो कभी सीधे होंगे नहीं। वो झूठ के सिवा उनके सिवा और कुछ नहीं है। सर्वे होना चाहिए था, बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। उचित नहीं है आपके हिसाब से? जो कोर्ट ने बोला है दो दिन के लिए तो 2 दिन के लिए 3 दिन के, मगर जो असली है वो तो है ही उसमें। मतलब आपके हिसाब से वो मस्जिद नहीं मंदिर है? मंदिर है, मस्जिद नहीं है। जो मुस्लिम समुदाय अपने पक्षों को रख रहा है कि नहीं ये मस्जिद है, वो गलत कर रहे हैं। वो गलत कर रहा है। देखिए और भी लोग यहाँ पे ज्ञान व्यापी मामला मालूम होगा जी, कोर्ट में मामला चल रहा है, सर्वे चला था सुबह 5 बजे तक के लिए, सर्वे पे रोक लगा दी गई है। बुधवार के शाम के बाद अब सर्वे अगर होना होगा वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगा। तो कैसे देखते हैं आप? मैम, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से कि आदमी हिंदू पैदा होता है मुसलमान पैदा होता है? आदमी को पैदा होने के बाद ही मुसलमान बनाया जाता है। जब उसका क्रियाक्रम जो भी उनके द्वारा किया जाता है, इसके बाद आदमी पैदा तो हिंदू ही होता है। इंसान पैदा होता है, हिंदू नहीं होता है, मुस्लिम नहीं होता है। भारत में जन्मा है तो भारतीय होता है और भारतीय से पहले एक इंसान होता है। इंसान ही पैदा होता है, इसके बाद पर धर्म में बांटा जाता है कि हम हिंदू हो गए या मुसलमान हो गए। और जो सनातनों से जो सदियों से चला आ रहा है, हिंदू धर्म ही चला आ रहा है। वेदों में देख लो आप, अन्य जगह देख लो। और मुस्लिम का तो जब से अकबर आए, मुस्लिम का तो जब कुछ लोग यहाँ उधर से आए हैं तब से उनने साधन किया है, तब से जो मंदिरों को छोड़ के उन्होंने मस्जिदें बनाई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही आपकी मौजूदगी रही है, हर एक पहलुओं को आपने समझा है, दोनों पक्षों की दलीलों को आपने बारीकियों से सुना है, जाना है। आपके हिसाब से क्या लगता है ये सब? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और 2 दिन के लिए अभी टाल दिया गया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर साफ तौर पे कहा है कि अब हाई कोर्ट का रुख जो है वो मुस्लिम पक्ष है वो कर सकता है। और मुस्लिम पक्ष ने दलीलों में ये बातें भी रखी कि कहीं ना कहीं जब मुस्लिम पक्ष ने ये दलील रखी है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी बोला मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि हमें समय नहीं दिया गया। शुक्रवार को जब फैसला आया उसके बाद हमें अपील करने का मौका नहीं मिला, यही वजह है कि हम सर्वे को नहीं रोक पाए, यानी कि उसने अपील करी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अब जब 2 दिन बाद जब ये हाई कोर्ट जाएगा, ये मामला जो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएगा, तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलीलें दी जा रही है कि ये खुदाई यानी कि इसमें खुदाई की जा रही है, लेकिन साफ तौर पे यूपी सरकार ने इसको इनकार किया और ये कहा कि यहाँ खुदाई नहीं की जा रही है। अब ऐसे में देखिए और भी लोग हम इनसे बातचीत करेंगे। आप मुझे बताइए, ज्ञान व्यापी का जो मामला चल रहा है, क्या लगता है इसमें क्या कुछ निकल कर आ सकता है और किसकी जीत होने वाली है? देखिए, जो पहले से ही मंदिर है ये, तो अगर वो अगर साबित कर दें तो मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। मस्जिद एक उनका सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है। यहाँ पर है कि जब पुराने शिवलिंग है, अगर ये सच में साबित होता है
तो फिर तो ये है कि साबित ये अगर हो गया तो ये मंदिर ही माना जाएगा। फवारा नहीं आपके हिसाब से? नहीं, फौरा नहीं है, वो शिवलिंग साबित हो किए भी है जो पुरातत्ववेदी हैं उन्होंने साबित भी किया है, आगे उनकी जांच आ रही है। देखिए तमाम लोग हैं, देखिए आपने हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग यही दावा कर रहे हैं कि वो फवारा नहीं शिवलिंग है। जी जी माशू, देखिए यहाँ पे जगदीश शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, और मामला जब ऐसा कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से मामला लगातार ज्ञान वापी का चल रहा है और बुधवार तक के लिए रोक लगा दी गई है सर्वे पर, और मामला हाई कोर्ट तय करेगा चीजों को, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ज्ञान वापी मंदिर है या मस्जिद? देखिए, ज्ञान वापी मंदिर और मस्जिद तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन हमारी आस्था है कि अच्छा हो कि शिव मंदिर ही हो। हम भगवान में शिव में विश्वास रखते हैं, सावन का महीना है और ये तो मतलब कोर्ट तय करेगा। अगर वो मंदिर है तो भी ठीक है, और मस्जिद है तो भी ठीक, कोर्ट डिसाइड करेगा, हमें उसके आदेश को मानना चाहिए। और मैं एक हिंदू होने के नाते चाहूँगा कि शिव मंदिर ही हो। लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो मंदिर ही वही है, मस्जिद बनाई जा रही है, और मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि फव्वारा वहीं पर है। एक आम नागरिक, एक भारतीय, एक इंसान होने के नाते आपको क्या लगता है? मैंने कहा ना, मैं हिंदू तो हिंदू की बात करूंगा, मुसलमान है मुसलमान की बात करा, ये तो कोर्ट तय करेगा और सबको मानना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कोर्ट के आदेश का सबको पालन करना चाहिए। अगस्त 2021 के पहले ये मुद्दा नहीं था, अचानक से ये मुद्दा निकल के आया, क्या लग रहा है क्यों ये मुद्दे निकल के आए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में? मजदूर की बात है, नौजवान नौकरी की बात नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, ये भी देश की जनता को देखना चाहिए कि ऐसे मुद्दे क्यों आ रहे हैं। हिंदू मुसलमान पिछले 9 साल चाहिए हो रहा है, हिंदू मुसलमान पिछले 9 साल चाहिए हो रहा है, कहीं ना कहीं लोकसभा चल नहीं रही है, राज्यसभा सत्र ठप पड़ा है, इस पर भी देश को चर्चा करना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। जगदीश जी, आप भी यही बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक जनता मौजूद है, देखती हूँ वो क्या चल रहा। और एक बात है कि जब कोर्ट ने डिसीजन जो देगा, राम मंदिर की तो कोर्ट ने ही दिया था, और इसे मंदिर के जब तक कोर्ट से डिसीजन आ गया तभी हम हिंदू के मानेंगे ना तो मुसलमान के, हम हिंदू के मानेंगे ना तो मुसलमान के मानेंगे, तो ये वो निकल के आएगी, कोई न कोई पक्ष तो जीतेगी ना। जीतेगी, लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्यों जगदीश जी? देखिए, मुद्दे तो देश में बहुत हैं, नौजवान, किसान, महिला, मजदूर, व्यापार, कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने वादे करते हैं, आप देखते हैं पुरानी वीडियो कि मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं, महंगाई कम कर दूंगा, डीजल पेट्रोल 30 रुपए कर दूंगा, कहीं ना कहीं सरकार भटका रही है। नौजवान को देश को समझना चाहिए आज देश के मुद्दे क्या हैं। इस तरह के मुद्दे नहीं है कि हिंदू मुसलमान राम मंदिर, ये तो आस्था का विषय है, और सबकी अपनी अपनी आस्था। भारत तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के धर्म है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी का कोई धर्म हो उसकी मर्जी है, पर कहीं ना कहीं सरकार इस पर चर्चा नहीं करेगी। आप देखिए क्या हुआ, वो बेटी को नंगा करके नचा दिया, कहते बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ऐसे बेटी पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो मोदी जी ने कहा है उसका उल्टा करे, ये भी एक इतिहास है। मोदी जी कहते हैं मैं आपको अच्छे दिन लाऊंगा, तो ये तय है कि आपके बुरे आने दिन तय हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? आप एक हमको राजस्थान की डेटा देख लो, एनआरसी के। राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ज्ञान वापी की कर रहे हैं। ज्ञान वापी तो वो आप बात कुछ कर रहे हैं, ज्ञान नहीं, इन्होंने ज्ञान वापी की बात की, क्यों जगदीश जी? मैंने ज्ञान वापी पे ये बोला है, जो मैं हिंदू की बात करूंगा, मुसलमान ये भगवा पहन के गुमराह नहीं करूंगा, और करना भी नहीं चाहिए। सबका अपना अपना धर्म है और मानना चाहिए। तेरे गुमराह प्रधानमंत्री कर रहे तो सभी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुद्दों पर बात करिए। मोदी जी का एक मुद्दा बता दिए जो उन्होंने कहा था, उन्होंने पूरा करो। कोई मुद्दा है? देखो भाई साहब, सबसे पहले बात तो हम अपनी आस्था, हमारा आस्था के ऊपर रखे, हमको दिहाड़ी पर आया नहीं बोलने के लिए। अब जो लोग दिहाड़ी पर आए बोलने के लिए, अपनी दिहाड़ी के हिसाब से बात करेंगे। मतलब आपने दिहाड़ी किसे बोला? हमें अपनी बात करें, जो दिहाड़ी पर बोले अपनी पक्ष के लिए बात, हम अपना हिंदू धर्म है हमारा, हम अपने रखे। बोला कि हम दिहाड़ी पे बोलने, हम गलत नहीं, अभी आपने बोला दिहाड़ी पे बोलने नहीं, दिहाड़ी पे मैं बोल रहे, मतलब हम मैं वही कह रहा हूँ, बोलने तो दो। हमारा ये नहीं, इस पे आप उंगली क्यों उठा रहे? ये भागा उंगली क्यों उठा रहे? हमारा हमारा इस पे उंगली क्यों उठाया? नहीं, दिहाड़ी इस पे उंगली क्यों उठाया? सच में लोग इसमें क्यों नहीं उठाया? पहन के, मैं तो कोई बोलना नहीं है। भगवा पहन रहा तू, भगवा का अपमान क्यों करोगे? आप डरते भगवा पहनने के लिए? अपनी बताओ, चंद भक्तों से मुझे आप दिहाड़ी वाले हो, देश का बेड़ा, आप दिहाड़ी वाले हो। हम दिहाड़ी वाले हैं, बिल्कुल यार, हम तो इसके लिए नहीं बोले। मैं कांग्रेस को हिंदू धर्म की क्यों बात बोले? भगवा के लिए शर्म आ रही है कि ये मैं हिंदू धर्म की बात क्यों करूं? भूत हमारा भगवा का मन निकलेगा, हम भगवा की बात नहीं कर, हम भी बहुत
मेरा मानना यह है कि इस पर राजनीति नहीं। मैंने कहा मैं हिंदू में वास्ता रखता हूँ, मुसलमान। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही चीजें कही। हाँ, तो इसलिए इस तरह जो दिहाड़ी वाले हम नहीं है। हम देश बनाया, दो प्रधानमंत्री गोद इतिहास है, और मैं समझता हूँ इस तरह झगड़े कराना भारतीय जनता पार्टी और उनके अंधभक्तों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? आप भी जगदीश जी के साथ ही हैं और मेरा काफी समय से मैं इनको अच्छे से जानती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जगदीश सर के साथ नहीं हूँ, जगदीश सर के विचारधाराओं के साथ हूँ। आज कांग्रेस के विचारधाराओं के साथ ये जुड़ा, मैं भी बीजेपी का बहुत परम भक्त था। ये जैसे आज चिल्ला रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना दिहाड़ी पे, इसको तो अभी पता भी नहीं है। 36 बार डिटेन हुआ हूँ, अमृतसर की जेलों में गया हूँ, ठीक है। और अंधभक्ति हमारे सर पे भी था, अंधभक्ति हमारे सर पे था। हिंदू मुस्लिम, क्योंकि व्हाट्सएप आता है। आज मैं देश के आगे एक सच्चाई अभी आपके मीडिया के माध्यम से रखना चाहता हूँ। RSS के माध्यम से हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर पे आज के युवाओं को डिटेन कर दिया गया है। युवा ये सोचते हैं कि शायद हमारे साथ वाकई ऐसा हुआ, लेकिन यही कांग्रेस ने देश के लिए बलिदान दिया। और आज बीजेपी सरकार बड़े बड़े मुद्दे उठा रही। अरे आज आपके पास सत्ता है, अगर मणिपुर में 78, 80 दिन में हमारी बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा है, तो आज ही पहले बात पूरी होने दीजिए, सिर्फ ज्ञान व्यापी पे बात कर रही हूँ। मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में नहीं चर्चा कर रही हूँ मैं, सिर्फ मणिपुर ज्ञान व्यापी की अगर मस्जिद की मंदिर की बात आप कर रही है, तो ये प्रधानमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट है, खुद हाई कोर्ट है। और ये बीजेपी वाले ना तो संविधान को मानते हैं, ना देश के लोकतंत्र को मानते हैं। इसके कई उदाहरण आपको दे दूंगा, इसलिए क्योंकि ये तानाशाही सरकार है बीजेपी की, और जो प्रधानमंत्री मोदी को उचित लगता है वही करते हैं। कह रहे कि जो प्रधानमंत्री मोदी को उचित लगता है वो किया जाता है। ये बात बोले भाग गए यहाँ से। ज्ञान भाभी का अगर मान लो मुस्लिम हिंदू का मसला है तो जांच होना चाहिए। जांच से क्यों बर्दाश्त करते हैं? कभी इस वक्त क्यों रोकने के लिए कार्रवाई को? जांच होने दो, दूध के दूध पानी के पानी निकल जाएगा। तो वैसा ही जांच होना क्यों नहीं होना चाहिए? जांच क्यों नहीं होना चाहिए? कह रहे हैं कि अगर रही बात उसको रुकने नहीं देना चाहिए। किसने रोका है? कोर्ट ने कहा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपनी अपील की और कहा कि सर्वे को रोक दिया जाए, जिसके बाद उसको रोका गया। पहले तक कोर्ट ने डिसीजन दिया था ना सर्वे करने के लिए। अब कोर्ट ने ही मना कर दिया कि सर्वे नहीं होना चाहिए। बुधवार तक के लिए रोका है, बुधवार तक के लिए रोका है। 26 तारीख बुधवार तक के लिए रोक दिया गया, और अब इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोग हाई कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। यानी अब जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट की तरफ से होगा। तो जो हाई कोर्ट करेगा वही होगा डिसीजन। जी आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे भ्रष्ट है। बताइए, बनारस के उस पे जिला पे इन्होंने रोक लगा दी। किस बात रोक लगा दी भाई? किस बात की रोक लगाई इन्होंने? जब वहाँ मंदिर था, नंदी जहाँ बैठे हैं सामने शिवलिंग होता है, अब इन्होंने रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मोदी सरकार से करना चाहता हूँ कि 9 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट रात को खोल बैठ जाते ही है। बताओ तुम्हारे बाप के घरे खोल बैठ जाते हो ना? हिमांशु जरा इनसे पूछिए, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो रात को खोल दिया जाता है, अब क्यों रोक लगा दी गई उससे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रोक लगाई गई है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। रोक कोई नहीं आए, इमरजेंसी में कोई ऐसे केसेज होता है तब जाके कोर्ट खुलता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। सबसे भ्रष्ट ऐसी कोई बात नहीं होने को तो है। होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी केंद्र सरकार के पास ही हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी कोर्ट उनके पास है, तो क्यों रोक लगाई गई है? क्यों? अगर यही ऐसा होता है तो जो आपका जज था वो क्यों कहता है मैं मोदी को टर्मिनेट करके दिखा दूंगा? क्यों बोल रहा था? अगर ऐसा होता तो उसकी हिम्मत नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जब लोग पैसे लेके जाते हैं तो कोर्ट के दरवाजों को खोल दिया जाता है। जी, ये सबसे भ्रष्ट है ये जज लोग। क्यों भाई बताइए आप लोग? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए जजों को, इनको जूते पहनाना चाहिए। ये देश का पैसा खा के ये खोल के बैठे, सबसे भ्रष्ट। आपने जो अभी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की बातें गई, कोई तथ्य, कोई सबूत? अब मैडम जी आप खुद जानते हो तथ्य है बहुत। कितने बार गए हैं वो? अभी इलाहाबाद मस्जिद है, बताइए, कोर्ट के बीच में मस्जिद है, हटानी जानी चाहिए। कपिल सिब्बल वहां पहुंच गया पैसा लेके उलेमा से, बोले जी नहीं हटाना चाहिए। बोले क्यों भैया? हटाओ इसको, पूरी जगह दी जाए। अरे भाई, जब हमारा देश आजाद हुआ, मथुरा, काशी, अयोध्या का फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया जानबूझ के। इन्होंने इसलिए क्या फंसा के रखा। अभी की मैं बात कर रही हूँ, अभी तो कांग्रेस नहीं है सरकार नहीं है।
हाँ तो अब क्यों हो रहा है? अब क्यों हो रहा है? इधर आइए, आप इधर आइए। अभी तो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, जब वहाँ मंदिर बनवा सकते तो इसका भी काम वही करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे नकली अभी नहीं, अभी एक सेकंड, अभी आपने कोर्ट और जजों के बारे में बोला, लेकिन अभी तो कोर्ट और जज तो केंद्र सरकार की है कि नहीं है? बिल्कुल केंद्र सरकार सिस्टम है ना, कॉलेजियम सिस्टम है मैडम, वो अपने आप को सरकार से ऊपर मानते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो कॉलेजियम सिस्टम को ये तो तोड़ना चाहते हैं मोदी जी। अभी आपने कहा कि सरकारों के ही कोर्ट होते हैं, कांग्रेस का नाम आपने लिया सरकारों के साथ, तो अभी सरकार बीजेपी की है, मैं आप ही की कई बातों को कह रही हूँ। तो मैं चाहता हूँ मोदी जी से यही चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नकेल कसी जाए, जो उनका कॉलेजियम सिस्टम है। आप इसमें क्या कहेंगे जो इन्होंने बोला कि कोर्ट के ऊपर? मैं इस चीज का मैं इस चीज की आपत्ति कर रहा हूँ। जब राम मंदिर के मुद्दा आया था, जब कपिल सिब्बल जाके बोला था सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर रोक लगा दिया जाए, क्यों भाई? जांच होने के बाद दूध के दूध पानी आने दो, क्या दिक्कत है आपको? आप डर क्यों रहे हैं? आपके अंदर कमी हो रहा है तभी आप डरते हो। नहीं तो जांच होने दो, अगर असाई जांच हो जाएगा तो क्या कमी आ रही? कौन साले? बात यहाँ जांच होने की नहीं है, हर किसी को सर्वोच्च अदालत और माननीय अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। आपने अभी एक बात बोली कोर्ट को लेके, जजों को लेके, कि जजों पे नकेल कसनी चाहिए। जज चाहे किसी भी सरकार के अंतर्गत आते हो, लेकिन जजों पे नकेल। इस मामले को लेकर के आखिर कोर्ट ने फिर फैसले को 2 दिन के लिए क्यों रोका? हाँ तो ये मोदी सरकार को करना चाहिए, ये मोदी सरकार को जवाब करना चाहिए इस पे। जी। इसलिए रोका जो उसको, जो मुसलमान जो पक्ष है ना, उसने जाके बोला जो हमारे को सुनवाई करने के नीचे हाई कोर्ट के अंदर वक्त नहीं मिला, हमारे को कुछ वक्त के टाइम दिया जाए। उसके कारण मद्देनजर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के स्टे लगाया वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बोला कि दूध का दूध पानी का पानी हो जांच जाए, वही तो दूध का दूध पानी का पानी वही बात बोला। 2 दिन के समय तो मैं वही तो भी हो सकता है। मैं वही तो क्यों इसी के मद्देनजर जाके सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लगाया, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। अगर जांच शुरू होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, लगाना चाहिए। अभी आपने अपने मुझसे बताया इस वजह से 2 दिन के लिए रोक वही नहीं लगाना चाहिए, बोल रहा हूँ नहीं लगाना चाहिए। जांच शुरू देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब तो वही हैं, क्यों रोक लगेगा? रोक नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। हिंदुओं की आस्था की बात है, हिंदू ही सदर शब्द पाए जा रहे हैं। हिंदुओं हमारे में एकता नहीं है, हम अपना हक नहीं मान पा रहे हैं। सभी राजनीति करने चाहते हैं, जनता को मझधार में डालना चाहते हैं, राजनीति करते हैं। इस पर थोड़ा टाइम पास होते रहे, राजनीति होते रहे। नहीं 500 साल मंदिर, कोर्ट पे नकली 70 साल से कौन बनवाया मंदिर? सुप्रीम कोर्ट में नकेल कसनी चाहिए। इनके बात कर रहे हो आप। बातों का जवाब दीजिए, मैं इनसे पूछिए क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में नकेल कसनी चाहिए? बिल्कुल कसनी चाहिए। उनमें वामपंथी बैठे हैं, उसमें दलाल बैठे हैं, ये जज ये पैसा खा के देश को बर्बाद कर रहे हैं। आम आदमी जब पहुंचता है, जब कश्मीर के पंडित मारे गए पहुंचे तो उन्होंने नकार दिया जज ने कि नहीं देंगे, और रात को जब उसको तिसना को जो थी जिसने गुजरात में किया था उसको रात को उससे फैसला दे दिया। तो मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन पे कलसे कसी मैं मोदी जी से कहता चाहता हूँ कि पे नकलेल कसे नहीं, ये देश को बर्बाद कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोठा बन गया है इनके दलालों का, इन जजों का बन चुका है। ये पीड़ा है, ये दर्द है। बिल्कुल जिस हिसाब से नहीं, पीड़ा है, जिस हिसाब से कोर्ट की तो मैंने है उस हिसाब से उंगली जरूर उठता है उनके ऊपर। जब सीता तलवार के लिए आपने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खोल देते हैं, जब एक नेता के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलते हैं, जब याकूब आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, आज सुनवाई करने क्यों सुनवाई होने दिया? जांच क्यों रोक लगा? नहीं लगाना चाहिए, तो उंगली तो उठेगी कोर्ट के ऊपर। ऐसे तमाम बड़े फैसले हैं जिन्हें जज के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से रोक दिया जाता है। तमाम बड़े फैसले, क्या कहेंगे आप कानून मंत्री ने बिल्कुल सही कहा था, कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। इनमें जो भाई विवाद है कि मेरा जज पहुंचेगा, उनमें कहते हैं सरकार हस्तक्षेप ना करे, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी जी इस पे हस्तक्षेप करिए और कृपया देश को बचाइए दलालों से, जजों के, जो ये कपिल सिब्बल जैसे दलाल, मनु सिंघवी जैसे दलाल, जो बड़े वकील और जजों का खेल हो रहा है, वो यही हो रहा है, देश समझ रही है। कपिल सिब्बल और आपने अभिषेक मनु सिंघवी का नाम कई बार लिया, लेकिन ये दोनों जज नहीं है, वकील है। यही तो पढ़ाते हैं जज से वहाँ कोर्ट में जज। ये बताइए कि जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो ये फवारा नहीं है, ये शिवलिंग है, कितनी इस दावे में सच्चाई लगती है? सच्चाई है, कभी हम मान सकते हैं, नहीं मान सकते, ये तो हम आदमी टू आदमी डिपेंड करता है। मुझे एक मिनट इधर आइए, ये बताइए जो 2 दिन का सर्वे का टाइम मिला है, मुस्लिम पक्ष ने ये बोला है कि उनको सर्वे के लिए समय नहीं मिला था, टाइम नहीं था, इस वजह से वहाँ पे गए। 2 दिन के लिए पहले आपकी सवाल को सुनता कर दूं। 2 दिन के नहीं बोला तो मतलब 4 अगस्त तक असाई को अपनी जांच सौंपा है कोर्ट के अंदर में। 2 दिन के लिए स्टे लगाया है, 26 तारीख के 26 बुधवार तक के लिए 5 बजे
शाम तक के लिए स्टे लगाया, वो उसके बाद जरा वापस फैसला हर कोई सम्मान करता है, चाहे राजनीतिक दल के लोग हो या फिर आम जनता हो, लेकिन ये है जिनकी ये पीड़ा ये बार बार दर्शा रही है, बार बार वो बड़े दिग्गज नेता का नाम ले रहे हैं जो कि अभी मौजूदा किसी राजनीतिक दल से भी ताल्लुक रखते हैं। मैं राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, साथ ही एक पेशे से अच्छे वकील है, इनकी ये पीड़ा है और ये लगातार कोर्ट पर ही हावी होते हुए चले जा रहे हैं। अगर इनकी बात करें, इनकी जो मेन वजह वो ये है कि ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है, लोग इससे भावनाएं जुड़ी हुई है और यही वजह है कि ये लोग अपनी भावनाएं और अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। लेकिन कैसी चीजें होंगी कांग्रेस की सरकार है, इसके कारण कई हजार जो केसेस है ना पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई हजार केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। इनका सवाल है, आप इनका सवाल सुनिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी, कैसे मैडम ये रोक के कारण जो है ना कई हजार केस पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी सुनवाई नहीं हो रहा है, आदमी मर अभी भी केस चालू है उसके ऊपर। ये मामला चीज जो उत्तर प्रदेश के बनारस का है, अगस्त 2021 से लगातार सुर्खियों में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी, सर्वे पर टिकी थी, सर्वे के निष्कर्ष पर टिकी थी, क्योंकि मामला अब सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का नहीं, ज्ञानवापी का नहीं, अब मामला लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का हो चुका है। और ऐसे में हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि वहां पर जो मंदिर पहले से ही है, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये कर दिया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि फव्वारा हर मस्जिद में होता है और ये मस्जिद का ही फव्वारा है। हालांकि 26 तारीख तक के लिए, बुधवार तक के लिए कोर्ट की तरफ से स्टे जरूर लगा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले से आम जनता हमेशा खुश हो ये जरूरी नहीं है, सम्मान लोग जरूर करते हैं। लोगों का दर्द भी है कि कोर्ट पे नकेल कसनी चाहिए, नहीं तो न जाने कितने बड़े दिग्गज नेता और वकीलों के चलते वकील और जज के बीच का खेला जरूर चलता रहेगा, लेकिन आम जनता को फैसला नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी लोगों को उम्मीद, पूरा भरोसा है कि जीत हिंदू धर्म की होगी और ज्ञानवापी में मंदिर भी बनेगा। हर हर महादेव के नारे भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें हिंदी खबर।